एक साधक भाई ने परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से जिज्ञासा रखी कि स्वामी जी, हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं, उसमें बहुत उलझने रहती हैं, उसमें रहते हुए हम लोक परलोक कैसे सुधारें। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं भी इसी जिज्ञासा में हैं कि नित्य निरंतर गृहस्थाश्रम में रहते हुए राम 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 की रटना कैसे लगाएं। लोक और परलोक को साधने वाला कलिकाल में केवल और केवल अखंड ये हरिनाम आप और मैं कैसे जपें। आइए इसी समस्या के समाधान को स्वामी जी के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप ध्यान से मेरी बातों पर ध्यान दें। हम लोगों की ये धारणा कि गृहस्थ से बाहर के बहुत काम रहने से, बहुत झंझट रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बाहर के सब झंझट मिट जाएं तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस विषय में विचार करने से ये बात मालूम होती है कि बाहर के काम धंधों से बंधन है। भीतर जो संसार अपना मान लिया, अपने को संसार का मान लिया, मुख्य बंधन यही है। जहाँ से बंधन होता है वहीं से मुक्ति होती है। संसार के साथ तो हमारा संबंध है और परमात्मा से परमात्मा का भजन करने से संबंध जोड़ेंगे, ये धारणा गलत है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान से हमारा संबंध वास्तविक है और संसार से हमारा संबंध जोड़ा हुआ, माना हुआ है। इसको अपना न माने और भगवान को अपना माने। भगवान अपने हैं ऐसा अगर हम मान लें और जान लें तो फिर कहना ही क्या। पर अभी मान भी लें फिर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए काम धंधा झंझट नहीं लगेगा। गृहस्थ के काम को आप बंधन मानते हैं जबकि वह बंधन है ही नहीं। सुख दुख, लाभ जय हानि विजय सब तो प्रभु की देन है। भगवान ने युद्ध के आरंभ में अर्जुन को गीता में ये बात कही, जय विजय हानि लाभ सुख दुख इनको समान समझ करके फिर तुम युद्ध करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। आपके गृहस्थ का क्रम युद्ध का क्रूर नहीं है। युद्ध तो दिन भर लोगों का गला काटना पड़ता, मनुष्यों को मारना पड़ता, ऐसे काम में भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कब? जब जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध करोगे तब। हम संसार की उन्नति को उन्नति और संसार की अवनति को अवनति मानेंगे तब तो समता होगी नहीं। संसार के लाभ को हम लाभ मानेंगे, संसार की हानि को हम हानि मानेंगे, तब तक समता आपके और मेरे भीतर आ नहीं सकती। गृहस्थ में ही क्या, अगर साधु में भी ऐसी इच्छा हो कि अपने संप्रदाय का प्रचार अच्छा है, लोग हमारे को आदर दें, लोग हमारे को अच्छा माने, हम आराम से रहें, तब तो वह साधु गृहस्थ से भी किसी दर्जे से कम नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भीतर से ये भाव रहे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का ही यह कुटुंब है, इसके पालन की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है, मैं इनका हूँ ही नहीं, इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, ये काम मेरे को करना है, ऐसा समझकर गृहस्थ के काम करता है तो वह काम करते हुए बंधता नहीं, क्योंकि वह सब कुछ प्रभु को मान लेता है। क्योंकि बंधन काम धंधे से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, वस्तुओं से नहीं, अपने आप के भीतर बंधन है जो कि हमने अपनी अहमता और ममता उससे जोड़ ली। संसार का मात्र छोटा सा अंग शरीर को मान लिया, अर्थात अपने शरीर को मानने लग गए। आप और मैं स्वामी जी की कही इस बात पर यदि ध्यान दें कि 5 भूतों से रचा हुआ ये शरीर, ये संसार, इसका छोटा सा टुकड़ा ये शरीर, इसको अपना मान लिया, इस संसार के कुछ व्यक्तियों वस्तुओं को अपना मेरापन जोड़ लिया, ये मैं और मेरापन ही बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। आप और मैं भी प्रभु को अपना मान लें, राम जी को अपना मानकर राम जी के दास बन जाएं और सब कुछ उन्हीं का जाने, तो फिर बंधन काहे का। मेरा मानना ही तो मात्र संसार को मेरा मान लो, फिर मात्र संसार की सेवा करो तो मुक्ति हो जाए। इन सब में मैं हूँ ऐसा मान लो तो मुक्ति हो जाए। प्रभु कहते हैं कि संसार मेरा ही स्वरूप है। स्वामी जी कहते हैं ये एक बात मुक्ति का आधार है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए लोक और परलोक को सुधारने का साधन है। स्वामी जी कहते हैं, अपने को रख लिया संसार में मानो शरीर में, शरीर को रख लिया अपने में शरीर को रख लिया, यह तो हो गई अहता। अपने को संसार में रख लिया, यह हो गई ममता।
किंतु इस ममता को भी छोड़ना होगा और अहम को भी छोड़ना होगा। कोई गृहस्थ में रहे चाहे साधु आश्रम में रहे, काम धंधा थोड़ा रहे चाहे ज्यादा रहे, छोटे से अंश को अपना मान लिया न, अब चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, बंधन हो गया। इसमें गृहस्थ और साधु का भेद नहीं है। इस विभाग से विशेष लाभ हो जाए ये बात नहीं। साधु को थोड़ा समय अधिक मिल सकता है अगर वह चाहे तो, और यदि साधु भी इसी काम धंधे में लगा हुआ है तो उस पर भी वक्त नहीं। आप विचार कर देखो, आपके एक गांव में एक घर में काम धंधा रहता है तो आपका बंधन रहता है। मेरे बहुत से गांव हैं, बहुत से घर हैं, बहुत से मनुष्य मेरे परिचित हैं तथा वे सब मेरे से आशा रखते हैं। आपके गृहस्थ में इतना बंधन नहीं। अगर घर गृहस्थ में बंधन हो तो मेरे में बहुत बड़ा बंधन होना चाहिए, होगा ही हमारे बंधन। अगर उनको अपने लिए माने तब बंधन है। स्वामी जी कहते हैं हम अपने लिए ना माने, उनके लिए ही संबंध रखें तो हम बंधन में नहीं रहेंगे। हमारे लिए उनके संबंध रखेंगे तो इतना बड़ा बंधन होगा कि गृहस्थ भी कभी नहीं कर सकता। हमारे लिए उनको मानेंगे तब वहाँ मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, आराम मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सवारी मिलेगी, पुस्तकें मिलेंगी, सुविधा मिलेगी, मान बड़ाई आराम आदि ना जाने क्या क्या। अगर ऐसा संबंध रखते हैं तो गृहस्थ की अपेक्षा साधु के ज्यादा बंधन होगा, क्योंकि उसका बहुतों से संबंध है। अगर हम अपने लिए न करके केवल उनके लिए संबंध रखें कि उनका हित कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनका भला कैसे हो, मेरा शरीर है, मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं, भाव हैं, ये उनकी सेवा में लग जाए। जितना लग गया उतना हमारे को लाभ हो गया, हमारा बड़ा भारी कल्याण होगा। हमने उनसे जितना ले लिया उतना हमारा नुकसान हो गया, हानि हो गई। ऐसा विचार रखकर लोगों के साथ संबंध रखा जाए तो बंधन नहीं होगा। ऐसे मुक्ति आपके गृहस्थ में रहते हुए हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं माँ मेरा करना कहे, पिताजी मेरा करना करे, स्त्री मेरे हुक्म से चले, बाल बच्चे मेरा कहना करे, भाई भौजाई भतीजा आदि सब मेरा कहना करें, मेरा आदर करें, मेरे कहे अनुसार चले। जब तक ये भाव रहेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसकी जगह ये भाव हो जाए कि इनकी सेवा मेरे से बन जाए, किसी तरह सुख पहुंच जाए, आराम पहुंच जाए, तो तत्काल मुक्ति हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य में एक सबसे बड़ी कमी है, वह आधिपत्य चाहता है। मेरा आधिपत्य रहे, मेरी बात चले, मैं कहूँ जो दूसरा करे, ऐसा जो अपना अधिकार चाहता है ना, तो यह तो कुत्ता भी चाहता है। कोई दूजा कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता दौड़ता है काटने के लिए, काटे तो दूजे काटते हैं, नीचे गिर जाता है, जीभ से ऊं करने लगता है तो दूजा कुत्ता उस पर चढ़कर सवार हो जाता है। अब आधिपत्य हो गया उस पर, इस वास्ते काटेगा नहीं। उसने उसका मातित अपने को मान लिया। आप लोग मेरी बात मान ले, इस अधिकार का अभिमान रखेंगे तो बंधन होगा ही। साधु हो जाओ चाहे गृहस्थ हो जाओ, भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्यों ना हो, गृहस्थ के झंझट बांधने वाले नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं ये मेरे को अपना माने, मैं इनके साथ रहूं, यह बंधन है। केवल उनके पालन के लिए संबंध रखे, संसार में अपने लिए नहीं रहना, संसार के लिए रहना है। गृहस्थ में रहना है तो गृहस्थ के लिए नहीं। अगर ऐसे भाव बदल जाए तो बंधन स्वप्न में भी नहीं हो सकता। अगर ये सावधानी रहेगी तो स्वप्न में भी बंधन नहीं होगा, जागृत में भी बंधन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता बंधन। मेरा कुछ मतलब सिद्ध हो जाए, इस भावना में बंधन है। गृहस्थ में रहता हूँ, इनसे मैं सुख ले लूँ, इस वास्ते गृहस्थ का पालन करूँ। ये संबंध कुत्ते की तरह है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं और आप, मेरे द्वारा सबका हित हो जाए। सबसे पहले अगर गृहस्थ में अपने कुटुंब का पालन करो, उसके बाद दूसरों का भरण पोषण करो। इनका काम करने के लिए मैं रहता हूँ, अपने लिए नहीं, तो वह जीवेगा भी सुख से और मरेगा भी सुख से। अगर मेरे लिए ये है, इनसे सुख ले लूं, ऐसा भाव रहेगा तो जिएगा भी दुख से और जीव मरेगा भी बड़े भयंकर दुख से। बंधन और मुक्ति कहाँ है? स्वामी जी कहते हैं मेरा आधिपत्य हो,
समाज में मेरी बात चले, मैं करूं जो हो जाए, मेरे हुक्म के अनुसार सब चलें, ये भाव बांधने वाला है। मैं इनका कहना करूं, इनके हुक्म से चलूं, इनका पालन करूं, इनका भला हो जाए, किसी तरह इनके अनुकूल चल सकूं, ऐसा भाव हो जाए तो ये भाव मुक्ति देने वाला है। तो मुक्ति और बंधन यहाँ है। गृहस्थ में रहते हुए झंझट ज़्यादा रहता है, समय नहीं मिलता, ये बात ठीक है, परंतु बंधन नहीं है। अभी बड़ा सुंदर मौका है। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्यों की सेवा करने के लिए अवसर मिला तो सेवा कर दो, घर में कोई रहे तो उसकी सेवा करो, मर जाए तो जला दो, उसके पीछे विधि पूर्वक पिंड दान आदि कर दो। जैसे हम अध्याय पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते अध्याय पूरा हो जाता है, अध्याय पूरा होने पर रोते हैं क्या? अब अध्याय पूरा हो गया, ऐसे ही एक व्यक्ति की सेवा करते करते वह मर गया, उसकी सेवा कर दी, मरने के बाद जो करना है वह कर दिया, अध्याय पूरा हो गया। अब दूसरा अध्याय शुरू करो। रोना क्या होता है? यह हमारे अनुकूल चलता था, खूब सेवा करता था, मेरा था चला गया, मेरा था और सेवा करता था, इस बात का रोना है, मनुष्य का रोना नहीं है। अगर हमने पहले से छोड़ दिया होता तो गृहस्थ बिल्कुल बाधक नहीं होता। हम और आप स्वामी जी के कहे अनुसार इस भाव को जागृत करें कि संपूर्ण संसार श्री हरि का ही स्वरूप है, हम उनकी सेवा करें, उनके लिए जिएं। यही इस संसार में रहते हुए बंधन से मुक्ति का द्वार है। हम आप दूसरों की सेवा करते हुए प्रभु को अपना जानकर शरणागत के भाव से राम 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 पुकारें, इसी में मुझे आपका कल्याण है। जय श्री हरि।